नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नौकरानी। पिछले 15 मिनट से निर्मला जी फोन पे अपनी बेटी से बातें कर रही थी। सुनंदा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर निर्मला जी की बातें की थी कि खत्म भी नहीं हो रही थी। सुनंदा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पे आके बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बातें कर रही थी कि क्या क्या बनाना है, लेकिन सुनंदा के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस सवाल के कारण काफी हंगामा हो गया और निर्मला जी सुनंदा को बहुत कुछ सुना दिया। सुनंदा आज उन्हें सच का आईना दिखा ही दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं है। बस वही हाल निर्मला जी का था। पिछले 2 दिन से निर्मला जी क्या क्या बनाना है, कितना बनाना है समझाए जा रही थी, पर आखिर निर्मला जी इस घर की मुखिया जो ठहरी, उसके इस घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा और उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते थे। वही छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी सुनीता और बेटी अवनी के साथ इसी शहर में कुछ ही दूरी पे रहता है। एक बेटी भी है, गरिमा, जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। अब आते ही असल मुद्दे पे, कल शीतला अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाएंगे, इसलिए कल की खाने की तैयारी आज ही करनी थी। उसको सारे खाना बनाना था। आज कल का दोनों वक्त का खाना, साथ ही आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था। और खाने में भी कम वैरायटी नहीं थी, बल्कि बहुत सारी चीजें बनती थी। 2 तरह की सब्जी, पुए, पूरी, दही बड़े, नमकीन मठरी, मीठे पेटी, मूंग दाल, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्करपारे आदि। सूखे सामान के लिए तो एक दिन पहले भट्टी लगती थी। काफी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा। उस पे भी सबसे बड़ी बात यह है कि खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, नंद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। देवर देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके हैं, पर शीतला अष्टमी पे कभी मदद कराने यहाँ नहीं आती थी। बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती है और अपनी उपस्थिति दर्जा कराकर खा पी कर निकल जाती है। जाते जाते शाम का खाना भी पैक करा के ले जाती है और खाने के साथ साथ खाना भी ले जाती थी। वही ननद की शादी को भी 13 साल हो चुके हैं, पर निर्मला जी का नियम है कि वो बेटी के घर खाना जरूर भिजवाती है। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है, इसलिए ननद रानी को भी शीतला अष्टमी पर ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। तो बस रोटी राब बनाकर रख देती है और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर लेती है, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ जाएगा। अब बची निर्मला जी। हाँ, वो रसोई मदद करने का जरूर आती है, पर थोड़ा उम्र का तगाजा है और थोड़ा सास होने का रोब, इसी कारण मदद कम करती है और ताने ज्यादा मारती है। और सुनंदा सब कुछ सुनकर ही परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम कर लेती है थी और कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल ही भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी काफ़ी भी सूखा सामान बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फोन आया तो सुनंदा बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया? अपनी भाभी से पूछती है। दीदी, बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को माइग्रेन की दवाई खाई थी, आज भी समस्या हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बना पाऊंगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। सुनंदा ने सपाट से कहा, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा है आप छोटी भाभी को फोन कर लो,
उसकी ननद कहती है कि आप छोटी भाभी को फ़ोन कर लो और वो नहीं आती है। कहकर ननद ने फटाफट फ़ोन रख दिया। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी यानी अपनी सास से कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊंगी, आप सुनीता को बोल दीजिए, वो आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। वो अपनी सासू माँ से कहती है छोटी देवरानी को बुला लेने की भी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेली खाना बनाती है, मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ, ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद करने के लिए बोल दिया, थोड़ी सी शर्म नहीं आई, उससे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। निर्मला जी ने बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। वो अपनी बहू पे भूले जा रही थी। आज पहली बार ननद से मदद के लिए सवाल किया। उसने इतनी जल्दी अपनी माँ को फोन भी कर दिया, पर फिर भी बोली अपनी सास से, मम्मी जी ये सब बात की बात है, अभी तो आप सुनीता को फोन लगाइए, मैं क्यों फोन करूँ, तू खुद ही कर ले। उसकी सास कहती है, तुम ही कर लो, छोटे ननद ओहदे पर सुहा नहीं रहा तुझे, घर की बड़ी बहू है तू, अरे साल में उनके लिए एक बार बना लेती हो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। सासू माँ भी परवराए हुए सोफे पे बैठ गई। आखिर सुनंदा ने भी अपनी देवरानी को फोन किया और जानबूझकर फोन स्पीकर पे रख दिया। सुनीता तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, थोड़ी मेरी मदद हो जाती, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। सुनंदा अपनी देवरानी सुनीता से कहती है, अरे भाभी आप पहले फ़ोन करती तो मैं ज़रूर आ जाती, अभी फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है। वो बोलती है कि माँ की तबीयत खराब है, मैं मायके चली गई हूँ। कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ सुनंदा से खाना बनवा ही लेगी। सुनंदा ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने सुनंदा को ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब होगी तभी नहीं आई, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुनों की खान है। सुनंदा को निर्मला जी की बात बुरी तो बहुत लग रही थी, इसलिए उसने साथ ही साथ सुनीता के मम्मी को फ़ोन लगा दिया और उनका फ़ोन भी स्पीकर पे रख दिया। उससे बात करने के बाद सुनीता की मम्मी के पास फ़ोन लगा दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो सुनंदा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप। सुनंदा उसकी मम्मी से कहती है, बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल शीतलाष्टमी है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा क्या आप सुनीता से बात करा सकती है, मुझे कुछ ज़रूरी काम था। वो आंटी जी से बोलती है, अरे बेटा सुनीता यहाँ कहाँ है, कल शीतलाष्टमी आपके घर में नहीं है कि तो कितना काम होता है आपको तो पता है ना, मेरी बेटी भी वैसे भी बहुत मेहनती है। सुनीता की मम्मी कहती है, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है, पिछले साल मैंने खुद दाल खाया था उसके हाथ का। बस एक ही निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी की जैसी हो, थोड़ी मेरी बेटी की मदद भी करा दिया करो, वो अकेली इतना कुछ कैसे करेगी, वैसे भी आपकी मम्मी जी का तो स्वभाव कितना सख्त है। वो कहती है, कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वो आती होगी, चलिए आप अपना काम कीजिए। सुनंदा सुनीता के मम्मी से कहती है। सुनंदा ने फोन रखते ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा। निर्मला जी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार सुनंदा ने अपनी सास से कहा, माफ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चे के लिए मुझे दो बातें सुनाती है, वो आपके छोटे बच्चे हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो समझ आ गया कि मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूंगी, इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उन लोगों से कह दीजिएगा कि अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर ले। सुनंदा अपनी सास से कहती है कि मैं अब किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। अरे उस निकम्मी बहू का तो छोड़, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ, अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। सुनंदा की सास कहती है, देखिए मम्मी जी, आपको ननद रानी के घर पे कुछ भिजवाना है तो आप बाजार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोगों का खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों के मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगी। सुनंदा कहती है, आप खुद
फ़ोन करके उनसे कहेंगी। जब सासू माँ ने देखा कि अब सुनंदा ने भी मना कर लिया है तो अब उसे किसी से सामने नहीं झुकना है और वो गलत हुई नहीं है, तो अपने आप को बेटी और बेटे को फ़ोन लगाने चल दी। खैर, सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में आई और सुनंदा के पास सोफे पे बैठते हुए अपनी बहू से बोलती है, कोई एक काम है कि तू रोटी सेक ले, मैं मीठे चावल राब बना लेती हूँ। बाकी किसी को कुछ कहना होगा तो बाजार से मंगा लेंगे। कह दिया मैंने उन लोगों से कि अपना अपना बंदोबस्त कर ले। हो रही बात गरिमा की तो सूखा सामान उसके घर भिजवा देंगे। सासू माँ कहती है। कहकर सासू माँ रसोई में चल दी और पीछे पीछे सुनंदा भी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।